देखिएगा जी आप लोग, तो लिखो जी, तो लिखो। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या होगा। वैसे तो आप लोग को बताए थे ना जी, 3 भाग में इसको करके, मान लो 3 भाग में, तो देखो जी वैसे तो बना सकते हो ना। इसका आंसर कितना आएगा जी? 1/√3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा। वो इसका आंसर 1 आएगा। देखो जी, बताओ इसको 30 ना जी, बताओ 30 प्लस इसको इसके बराबर करोगे जी, बताना जी x बराबर 33 होगा ना जी 1/√, तो y का मान कितना मिलेगा जी, और z का मान 1/, किसका मान चाहिए जी, x y z z x। बताओ 1/√3 तो 3/3 कितना हुआ जी, 1। लिखिए आप लोग, लिखो इसको, स्टॉप करो जी ऊपर वाला। देखिएगा ये, तो लिखो, लिखना जी, तो लिखो जी, यदि tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर बराबर 5π² 8, तो x का मान क्या होगा, -1 0 1 डी में नॉन। देखो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा जी, tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर बराबर 5π² 8 है। तो कह रहा है इसमें कि x का मान क्या होगा। आज इनवर्स ट्रिगो का लास्ट लेक्चर है, और जो हम टेस्ट में देंगे सब समझो कि हमने जो पढ़ा है ना ऑनलाइन क्लास, यही सब देंगे। अब देखो जी, सुनिएगा सभी लोग, बताओ जी, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो जी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर अब माइनस 2 tan इनवर्स x cot इनवर्स x लिख सकते हो जी। और बोलो, लिख सकते हो? बताओ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे। जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे ना, तो इसको सोल्व करोगे तो यही सेम टू सेम मिले। इतना बराबर क्या है जी, 5π² में 8। अगर इसको सोल्व करोगे ना, अगर इसको सोल्व करोगे तो यही सेम टू सेम टर्म मिला। सोल्व करो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ जी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है जी, इसका मान π/, तो पाई का स्क्वायर बटे 4। देखो जी, इसको एक टर्म में हम बदल रहे हैं, या तो tan में या तो बताना जी। ये फॉर्मूला जानते हो ना जी,
tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स होगा जी। इसका मतलब किसका मान क्या लिख सकते हैं जी? π/2 माइनस tan इनवर्स बराबर 5 पाई स्क्वायर बटे में 8 पाई का स्क्वायर बटे 4 है, 2 से 2 कटेगा ना, गुणा करेंगे जी तो क्या मिलेगा जी? रुक जाए कि स्टेप बढ़ा देते हैं हम। माइनस माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का बराबर मिलेगा 5 पाई स्क्वायर बटे में 8। इधर आ रहा है पूरा जी, पूरा एकदम बोर्ड, तब बढ़िया है। देखो जी 2 से 2, देखो इसको पहले मैं लिख रहा हूँ जी, इसको लिख देना जी। अब इसको लिख रहा हूँ, बताओ जब इसको मैं लिख रहा हूँ हाई प्लस में इधर क्या होगा जी? बराबर 0। देखो जी हमने कुछ नहीं किया, देखो यही ना यहाँ पे है जी, बताओ यही ना यहाँ पे है जी, हाई यही ना यहाँ पे है जी, हाई यहीं पर नहीं है जी, हाई प्लस में तो कहाँ ला जी? इधर आएगा तो टू tan इनवर्स। बताओ इसका एलसीएम डायरेक्ट ले लेंगे जी, इसका एलसीएम कितना मिलेगा जी? 8। बताना जी 8 दूना के 8 दूना के 8 का गुणा इसमें भी होगा ना जी, इस 8 का गुणा इसमें करोगे ना, प्लस हाई कौ बार में कटेगा जी? तो 2 पाई का स्क्वायर अब माइनस बराबर क्या है जी? 16 को क्या लिखेंगे बताओ? इसको ऐसे लिख सकता है ना जी, 4 का स्क्वायर 8 पाई, इसको घटाओगे तो 3 पाई का, आई उधर जाएगा तो बताओ इसको ये कि मैं ऐसे लिख सकते हो जी, 4 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। बताओ 4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब देखिएगा जिसको हम a माइनस बी चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं। बताओ जी a के रूप में इतना है, फॉर्मूला पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, और a माइनस बी में माइनस 2a, तो फार्मूला माइनस होता है ना जी। देखो जी -2 चाहे +2, तो 2 आता है कि नहीं आता है? तो एक 2 को तो लिखेंगे हम 2ab चाहे -2ab, तो हम 2 को लिख दे। बताइए जी a के रूप में क्या है? a के रूप में क्या है? 4 tan इनवर्स। बताओ जी b के रूप में यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पाई, ये टर्म आएगा पाई। बताइएगा जी, सुनो देखो जी हमने इसको ऐसे लिख दिया है, a के रूप में इतना हो गया, हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2a भी आता है। तब पहले तो हम 2 लिख देंगे। देखो 2 लिख देना जी, a के रूप में इतना है। बताइए इसमें हम कितना से गुणा करेंगे कि ये टर्म मिलेगा? पाई से, तब जाकर यही मिलेगा। इसका मतलब b के रूप में क्या आ गया जी? पाई। आगे प्लस b का स्क्वायर होता है ना जी, तब पाई का स्क्वायर जोड़ेंगे बराबर करने के लिए, घटाएंगे। अब एक्स्ट्रा क्या बच गया जी? -3 पाई का बराबर 0। सुनो जी हाई कटा दो, हाई कटाएंगे ना जी।
बताओ यही ना टर्म, देखो यही ना टर्म सेम टू सेम है, इसका गुणा करो तो यही मिलेगा ना जे, हाई कटाओगे तो बताओ यही ना मिलेगा जे। हम ऐसा क्यों किए, ए प्लस बी चाहे ए माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज किए हैं। देखो जी ए का स्क्वायर माइनस 2a के रूप में इतना है, और जब b के रूप में पाई रखेंगे तभी जाकर मिले, तो b के रूप में इतना मिल गया, तो आगे b का स्क्वायर होता है ना जी, इसीलिए पाई का स्क्वायर जोड़ेंगे तो बराबर करने के लिए घटाएंगे। और इसको सेम टू बताइएगा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का, अर्थात a माइनस b का, देखो कहाँ से कहाँ तक जी, सुनिएगा जी, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इतना बराबर a माइनस b का। अब ये वही बच रहा है, वही बच रहा ना जी, तो -1 -3 -4 इतना मिलेगा ना जी। पहले यहाँ तक नोट करिए, स्टॉप करो जी। देखना जी आप सभी लोग, पहले बताइए हम इसको देखिए, हम इतना लिखे हैं, इसको जब तोड़ोगे ना जी, जब इसको तोड़ोगे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बना और सॉल्व करोगे ना इसको तो यही मिलेगा, करोगे तो ये सेम टू सेम। इसका मान क्या होता है, π/2 होता है, स्क्वायर है तो पाई का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। देखो जी इसमें या तो tan या तो cot किसी एगो में चेंज करो, हम tan में कर दिए हैं, तो बताइए इस cot को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स। इसका गुणा इसमें करोगे ना जी, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये मिलेगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये मिलेगा। 2 से 2 क्या होगा जी, कट गया, 2 से 2 कट गया। अभी क्लास ले रहे छोटू हो, कोई बात जरूरी है। देखिए 2 से 2 कट गया ना जी, अब देखना जी इसको हम आगे लिख दिए, इसके बाद हम इसको लिखे हैं, इसके बाद ये टर्म है, हाई प्लस में तो इधर क्या होगा जी माइनस में, बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0 है। अब देखिएगा जी समझना था आप लोग, देखो जी इसका एलसीएम, बात नहीं जी, अब तो समझना जी इसका एलसीएम, देखो जी इसका एलसीएम क्या मिलेगा जी 8, 8 दूना के कितना होगा जी, 8 दूना के 16। बताओ जी इस 8 का गुणा इसमें भी करोगे ना 8 वाला टर्म मिलेगा। देखो जी समझो, इस बताइए 4 बार में जाएगा ना जी, 2 बार में ना, तो 2 पाई स्क्वायर होगा ना। अब बताइएगा तो समझो जी पूरा कटेगा तो यही ना मिलेगा जी। अब इसका देखो जी, इसको उधर लेगा तो क्या हो जाएगा जी 0। तो देखो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको सेम टू, इसको सेम टू, इस समय से इसको माइनस करो इतना मिलेगा, 8 को उधर लेगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिएगा जी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब देखो इसको हम कन्वर्ट करें a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो बताइए a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के रूप में ही ना है जी, a के रूप में ही ना टर्म है, तो b के रूप में जब पाई रखेंगे ना तभी जाकर ये मिलेगा, इसीलिए b के रूप में पाई। तो बताओ आगे b का स्क्वायर होता है ना जी, इसीलिए b के रूप में पाई है तो पाई का स्क्वायर जोड़ो, बराबर करने के घटाओ। इसको सेम टू सेम क्या जी, अपने मन से जानते का है, अपने मन से कहा कि बताइए a माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए, a का स्क्वायर माइनस 2a, अब b के रूप में जब पाई रखेंगे तभी मिलेगा, तो b के रूप में पाई आ गया ना जी, इसलिए इसका स्क्वायर जोड़ो फिर बराबर करने के लिए घटाओ, तभी ना बताओ ये कैंसिल होगा तो यही मिलेगा सेम टू सेम। इसको सेम टू सेम क्या जी, अभी जब तक ही बताएंगे नहीं, देखना जी अब तक समझना, तो अब तक समझिएगा जी, बताइएगा जी यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर ना यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इतना हो गया। अब तक समझना इसका कैलकुलेशन, तो जी देखिएगा इसका कैलकुलेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी इसको उधर ले जाओगे ना, उधर ले जाओगे तो देखो क्या मिलेगा, 4 tan इनवर्स x माइनस पाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा जी 4 पाई का। बताइए जी 4
4 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे 2 पाई का, तो बताइएगा जी 4 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बराबर का जे, उधर जाएगा तो 3 पाई होना जे, तो 4 tan इनवर्स एक्स, तो बताइए 3 पाई नीचे आएगा ना जे, तो tan इनवर्स एक्स 3 पाई बटे, तो बताओ जी इसको उधर ले जाओ ना, जब उधर ले तो एक्स बराबर tan 3 पाई बटे, तो एक्स बराबर 3 पाई बटे 4 का मतलब 100, और tan 135 का मान कितना होता है जी -1, tan 135 का मान माइनस, ऑप्शन में कौन दिया है जी, ऑप्शन में ये दिया है, बना लीजिए, ऊपर वाले स्टॉप कर दो जी, ऊपर वाले स्टॉप करो। अगले क्वेश्चन लिखिएगा तो आप लोग लिखना जे 2 cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर 11 पाई बटे 6 के हलों की संख्या है। इसके कितने हल होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है जी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ऑप्शन नंबर ए लिखो नो सॉल्यूशन, बी ऑप्शन ओनली 1 सॉल्यूशन, सी ऑप्शन 2 सॉल्यूशन, डी में लिखिएगा 3 सॉल्यूशन। मतलब इसके कितने हल हो गए, 1 हल 2 हल, 1 को हल नहीं 3 हल ऐसे दिया है। हाँ 11 पाई बटे में 6 है, 11 पाई बटे में 6, देखिएगा जी समझो, नंबर ये बच्चे मत लिखो, इसको मत लिखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखे, इंग्लिश मीडियम वाला अपना लिख लेगा, समझ लेगा कि आप लोग को इसके लिखना है कि हलों की संख्या है। देखो जी सुनिएगा जी 2 cos इनवर्स एक्स, बताइएगा जिसको ऐसे लिख सकते हो जी cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स अब प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर 11 पाई बटे, बताइए जी, देखो जी 2 cos इनवर्स एक्स है ना, ये 2 cos इनवर्स, इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हो ना जी, लिख सकते हो कि नहीं बोलो तो, इसको 2 बार लिख सकते हो ना जी, बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स क्या होता है जी, तो cos इनवर्स एक्स है, बंद कर दो तो बच्ची चमक रहा है इससे, इस देखिएगा जी ये चमक रहा उसी से, देखो जी बताइए इसका मान क्या है जी, पाई बटे, तो पाई बटे 2 बराबर 11 पाई बटे 6, तो बताइए प्लस में उधर क्या हुआ जी, तो cos इनवर्स एक्स बराबर 11 पाई बटे 6 अब माइनस पाई बटे, बताओ इसका एलसीएम कितना होगा जी 6, बताओ 11 पाई, बताइए cos इनवर्स एक्स बराबर 3 पाई बटे, तो बताओ जी cos इनवर्स, सुनो जी बताओ, हम बताएं ना मेन बैच में जी, तो बताओ cos इनवर्स एक्स के लिए क्या होना चाहिए जी, इसके लिए 0 से पाई, 0 से cos इनवर्स एक्स के लिए 0 से पाई होना चाहिए, बताओ 0 से पाई में है 3 पाई में, देखो जी पाई 0 से पाई मतलब 0 से 100 और 3 पाई बाई 2 का मतलब 200, तो बताओ जी अब मान इसमें नहीं रहे जी, यह मान इसमें नहीं, इसका मतलब इसका एक को सॉल्यूशन होने वाला, जब उसमें जाइबे नहीं करेगा तो एक को सॉल्यूशन होगा नहीं, बना लो यार सबका, उसमें जाएगा तब ना जी उस अंतराल में, जब उस अंतराल में जब जाता तब जाकर 1 चाहे 2 चाहे 3 तब ग्राफ बनाते हैं, जब इस अंतराल में, सुनो जी जब उस अंतराल में जाता ना, सुनो हल्ला मत करो, जब उस अंतराल में जाता ना इसमें, तब जाकर समझिए कि हम ग्राफ बता दे और बता देंगे तो इसका एक सॉल्यूशन कि 2 की 3 कैसे हो रहा है, लेकिन जब उस अंतराल में जब जाइए नहीं रहा है
जब उस अंतराल में जाइए नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा इसका जी? नो सॉल्यूशन। रुको रुको, चालू कर जी, चालू कर, तो चालू करो। 8 पाई बटे में 4 पाई बटे, तो इसका मान कितना मिलेगा जी? 4 गुणे 180 बटा, इसका मतलब 60, 200। तो बताओ 240 इसमें नहीं ना है जी, ये भी इसमें नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा जी? नो सॉल्यूशन। बना लो, अब स्टॉप कर दो और अब सोल्व पे शांत रहो। लिखिए, तो लिखिएगा जी, लिखिए क्वेश्चन 10 π/4 + 1/2 cos इनवर्स A/B प्लस 10 π/4 -1/2 cos इनवर्स A/B। ऑप्शन नंबर A, A/2B, 2B/A, A/B, B/A। देखिएगा जी, समझो जी। देखो यहाँ पर मान लेते हैं इसको cos इनवर्स A/B बराबर, देखो जी, बताओ cos थीटा बराबर A बटा, समीकरण क्या हुआ जी? फर्स्ट। देखिएगा जी, इसको हम थीटा माने तो cos थीटा बराबर A/B हुआ ना जी। बताइए इसके जब थीटा लिखोगे ना जी, A से ले tan π/4 का मतलब क्या होगा जी? 45। इसको थीटा में थीटा बटे में 2, अब प्लस tan π/4 मतलब इसको थीटा माने तो थीटा बटे में क्या है जी? इसको थीटे माने है ना जी, थीटा बटा में क्या है? बताना tan A प्लस, तो tan A tan B tan A tan A माइनस B ना जे, tan A माइनस 1 प्लस tan A गुणे tan 45 का मान कितना होता है जी? 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बाई, इसका मान 1 होता है ना जी, ये भी 1 होगा, तो 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा बाई, इसका एलसीएम क्या होगा जी? 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई, यहाँ से कटेगा ना जी, गुणा होगा ना, यहाँ से ही कटेगा ना जी। A प्लस B का tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 tan थीटा बाई, इसको तोड़े हैं जी, A प्लस पूरा पट दिखाई दे रहा है ना हो, देखो जी A प्लस B का होल स्क्वायर, या A माइनस B का,
ए का स्क्वायर इक्कीन होगा जी। देखो जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे यही मिलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे यही मिलेगा। ये क्या हुआ जी, ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस, लो यहाँ पे स्क्वायर है मैं कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा समझने में। तो 1 का स्क्वायर बनना होगा जी, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ एक एक बताओ नीचे क्या है जी, 1 माइनस, कटेगा कैसे जी, कभी नहीं कटेगा, प्लस। अब देखो जी ऊपर से 2 कॉमन करोगे जी, 2 कॉमन होगा, माइनस नहीं। अब देखो जी 1 प्लस, अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। पहले इसको पहले लिख लो यहाँ तक, थोड़ा सा कैलकुलेशन अब है, स्टॉप कर दो ऊपर वाला। देखिएगा जी आप लोग, तो बताइए। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना जी, सुनो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना जी, 2 गुणे 1 बटा में, देखो जी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई, हाई नीचे से कहाँ जाएगा जी, जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यही सेम टू सेम टर्म मिलेगा। देखो जी यदि हम इसको नीचे से भी ऊपर ले तो यही सेम टू सेम टर्म है। देखो ये किसका फॉर्मूला था, समझो जी। देखो जी cos n थीटा, समझो 1 माइनस tan स्क्वायर n थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर n थीटा बाई cos n थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में होता है। बताइएगा जी, अगर n के जगह पर अगर 1 लेते हैं तो cos थीटा होगा ना जी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई, इसका मतलब इसका मान किसके बराबर मिल गया जी, cos थीटा के बराबर मिल गया। तो बताओ cos थीटा का मान कितना है जी, cos थीटा का मान देखो कितना जो माने थे, देखो तो क्या माने थे हम, a बटे b माने थे ना जी। cos थीटा का देखो जी, cos थीटा का मान क्या मिला था, a बटा में, तो इसके जगह पर a बटा में b लिखेंगे। b कहाँ जाएगा जी, ऊपर जाएगा तो 2b बटा में a मिलेगा। लिख लो यार, इस फार्मूला को भी नोट कर लेना साइड में, ऊपर वाले स्टॉप कर दो। देखिएगा तो आप सभी लोग 4 cot इनवर्स 3 cosec इनवर्स रूट 5 बराबर क्या होगा, पाई बटे 4 पाई माइनस 5 बटे 4 माइनस पाई। हाँ रूट में 5 है, ये रूट में 5 है। पेपर ऐसा नहीं, जिसका क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कुल क्वेश्चन कुल दिया था, ऐसा नहीं कुल क्वेश्चन। हम क्रैश कोर्स पढ़ा दिए थे उस समय क्रैश कोर्स पढ़ाया तो समझे कि हम 17 ही से क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं, और क्रैश कोर्स पढ़ा दिए कि समझो कि पार घट सबका समझो कि 55 नंबर 60 नंबर 65 नंबर 70 नंबर कुल ऐसे कुल आ गया। अगर नहीं पढ़ाते तो फेल हो जाता सर। अब पूरा लड़का को पढ़ाते भभुआ के क्रैश को, इस हर साल पढ़ाते हैं, 100 रुपया फीस लेते हैं क्रैश कोर्स का, और गारंटी लेते हैं पेपर अगर आसान अगर आता है ना तो उसका 70 प्लस का, 2 साल पढ़बो नहीं किया रहेगा तब वो उसका 70 प्लस आएगा। देखो जी जैसा पेपर आ रहा है 21 में 20 में आया ना, वैसा 19 में। देखो जी सुनो आवाज़ नहीं जी, सुनो इधर देखिएगा जी, तो बताना जी ये दोनों को हम पहले tan में चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे जी, tan में। बताओ इसको tan में पता है कैसे चेंज करते हैं ना जी, tan इनवर्स 1 बटे cot इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 1 बाई थीटा होता है ना जी। बताओ जी cot इनवर्स
थीटा बराबर tan इनवर्स 1/, बोलो होता है कि नहीं होता है? तो इसको tan में कर दिए। अब देखिएगा जी, इसको भी tan में करेंगे ना, तो पहले इसको मान लेते हैं हम। देखो जी, कौसेक इनवर्स रूट में 5 बराबर, बताओ कौसेक थीटा बराबर रूट में, इसके नीचे क्या है जी? अरे आवाज़ मत करो। या h का मान है, किसका मान? b का मान निकालेंगे ना जी, रूट में 5 का स्क्वायर, तब b का मान कितना मिलेगा जी? तो बताओ, इसको tan में चेंज करेंगे ना, तो tan में चेंज करेंगे तो बताना tan इनवर्स, बताइएगा। सुनो जी, tan इनवर्स p बटे में b होता है ना जी, तो बताओ इसको tan में चेंज करें तो tan इनवर्स बताइए p बटा में b, तब p का मान कितना है जी? p का मान 1, b का मान बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, तो बताओ तोड़ोगे इस पर जी, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x गुणे, बताओ कट कर एक के बार में कटेगा ना जी, इसको सोल्व करें तो एक बार में कट जाएगा। एक बताइए, एक किसका मान? tan पाई/, इसका आंसर क्या होगा जी? बना लो, स्टॉप करो ऊपर वाला। देखो जी, लिखो तो, लिखो जी, लिखो तो प्रूव डैट, यही लास्ट है, साइन इनवर्स x बटा में साइन इनवर्स x बटा में रूट में x प्लस a बराबर tan इनवर्स x बटा a। देखो यही है जी, बाकी जितना क्वेश्चन है ना सब बैच में पढ़ाए हैं, मेन बैच में क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन जितना है सब मेन बैच में सब पढ़ा दिए हैं। आप लोग जितना पढ़ाए ना जी, इसको और एनसीईआरटी बुक को रिवीजन कर लो, जितना ये पढ़ा रहे हैं ना, इसको और एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कहीं से भी आएगा। पेपर अपने आप में भी टॉप रहेगा तो नहीं छूटेगा। देखो जी, देखो हम LHS से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं जी? हम LHS। बताइए जी, साइन इनवर्स है ना जी, x बटा में x प्लस a बराबर क्या मान लेते हैं जी? हम इतना मान लेते हैं हम। बताओ जी, साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होगा जी? रूट में x बटे में रूट में x प्लस, बताइए p का मान होता है, किसका मान होता है? b का मान निकालोगे ना जी, तो b का मान बताओ, रूट में इसका स्क्वायर अब माइनस इसका स्क्वायर ना जी, बताओ स्क्वायर से रूट क्या होगा जी? x प्लस a, माइनस क्या मिलेगा? तब b का मान रूट में कहाँ मिलेगा जी? तो बताओ tan थीटा का चाहिए ना जी, तो बताना जी, इसीलिए tan थीटा बराबर p बटा में p का मान कितना है जी? रूट में, अब b का मान रूट में, इसको उधर ले तो थीटा मिलेगा ना जी। तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा जी? tan इनवर्स, दोनों पर रूट कर सकते हो ना जी। बताओ थीटा का मान समीकरण 1 से इतना लिखोगे जी, समीकरण 1 से इतना लिखोगे। बताइए साइन इनवर्स x नीचे x प्लस बराबर क्या मिलेगा जी? tan इनवर्स x बटा, तो LHS बराबर, सुन लो जी, सुनो, हमने इसको क्या मान लिया है जी? थीटा माने तो साइन थीटा बराबर इतना मिलेगा। यहाँ से b का मान निकालोगे तो tan थीटा बराबर p बटे b, तो p का मान इतना है ना जी, b का मान इतना, इसको उधर ले जाओगे ना तो थीटा का मान इतना मिलेगा जी। अब इस थीटा के जब समीकरण 1 से इतना लिख सकते हो ना जी, तो LHS बराबर क्या मिल गया? लिख लो जी, है तक रहेगा। अब आप लोग को वेक्टर का कुल पढ़ाएंगे हम शनिवार, ऑब्जेक्टिव होगा संड, इसी का इन्वर्स का
शनिवार, हाँ इसी शनिवार को लिया जाएगा टेस्ट।